Question number 46 is, in the given figure not drawn to scale, PQRS is a square with QT equal to QU. QT means ये side equal to QU. This side equal to this side. If SR equal to 7x minus 6, ये वाली साइड दी गई है 7x minus 6 सेंटीमीटर एंड SP इक्वल टू 2x प्लस 9, ये 2x प्लस 9 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. PQRS इज ए स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स 7x माइनस 6 इज इक्वल टू होगा 2x प्लस 9. 2x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 2x इक्वल टू 9 प्लस 6. 7x माइनस 2x हो गया 5x इक्वल टू 15. तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/5 मीन्स 3. x की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब 3 आ रहा है, या तो ए में आ रहा है या फिर बी में आ रहा है, या तो ऑप्शन ए राइट होगा या फिर ऑप्शन बी राइट होगा. अब हम लोगों को देखना है सेकंड वाले में दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हम लोग, थर्ड वाला लगाएंगे, जिससे पता लग जाए ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है. ये याद रखिएगा, अगर सेकंड वाला अगर हम लोग लगाएंगे तो यही आएगा आंसर 56.25. तो कोई फ़ायदा नहीं इसको लगाने का, वो लगाएंगे जो डिफरेंट है, इनसे पता लगेगा कि आंसर कौन सा मैच हो रहा है. तो इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है एंगल QTU. QTU मीन्स ये वाला एंगल एंड UTR ये वाला एंगल. ठीक है, आप लोगों को पता होगा इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. ये साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. इसके सामने वाला एंगल होगा ये और इसके सामने वाला एंगल होगा ये दोनों इक्वल होंगे. अब PQRS इज ए स्क्वायर, सो एंगल PQR विल बी 90 डिग्री. पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री. और आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं. तो अगर इसको हम लोग A ले लेते हैं तो ये भी A हो जाएगा. तो A प्लस 45 इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री. 2A प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2A इक्वल टू 180 माइनस 45, तो A इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 45 करेंगे 135/2. A की वैल्यू आ जाएगी 67.5. दूसरा एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 67.5 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. इससे टाइम सेव होगा, आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टाइम सेव करके दूसरे क्वेश्चंस को टाइम देना है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और यहाँ पर वैल्यू ऑफ x निकालनी है. तो सबसे पहले p सॉल्व करते हैं. ऊपर 3 की पावर में रखा हुआ है और नीचे भी 3 की पावर में रखा हुआ है, तो इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर x की पावर, फिर 3 के ऊपर 5 की पावर मल्टीप्लाई 3 3 9 3 27 मीन्स 3 के ऊपर 3 की पावर और इसके ऊपर भी 3 की पावर अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 3 9 3 27 27 3 81 मीन्स 3 की पावर 4, इसके ऊपर 4 की पावर इक्वल टू दिया है 27. 27 को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं. 27 को लिख लेंगे 3 3 9 3 27, 3 के ऊपर 3 की पावर. अब देखिए ऊपर वाली पावर का सम कर देंगे. पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 16 इक्वल टू 3 की पावर 3. प्लस करेंगे ऊपर 3 की पावर हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 9. नीचे डिवीज़न है तो नीचे की पावर माइनस हो जाएगी, -2 माइनस 16 इक्वल टू 3 की पावर 3. इसको सॉल्व कर लेंगे. 9 प्लस 5 14, 3 की पावर 2x प्लस 9 प्लस 5 14 माइनस 16 माइनस 2 माइनस का 18 इक्वल टू 3 की पावर 3. इसको अब लिख लेंगे. बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी, तो 2x ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 3. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल टू हो जाएगा 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 प्लस 3 7. तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 और 7/2 आ रहा है थर्ड में. p का थर्ड होगा. p का थर्ड किस में आ रहा है? d में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन.
बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका टाइम सेव होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है मोड इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द गिवन डेटा। यहाँ तक तो ठीक है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन द मीडियन ऑफ द डेटा। अब ये सही है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल लेके लगाते हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं। सपोज 5, 3, 5, 2, 4 ये नंबर ले लिए। इसका मोड निकालेंगे तो मोड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर, तो वो हो रही है 5, तो मोड हो जाएगा इसका 5। अब इसका मीडियन निकालेंगे तो मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड 5। तो मिडिल वैल्यू होती है मीडियन, तो मिडिल वैल्यू आ रही है 4। ये हो गया मीडियन। अब दिया गया है इट इज़ ऑलवेज लेस देन मीडियन ऑफ द डेटा, मीन्स मोड इज़ ऑलवेज लेस देन मीडियन ऑफ द डेटा, लेकिन मोड तो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। स्टेटमेंट 2 में दिया है मीडियन ऑफ द डेटा दिस इज़ लेस देन द मोड। इस डेटा का मीडियन निकालेंगे, फिर मोड निकालेंगे, फिर देखेंगे कि स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स 1 रख लेंगे। उसके बाद में 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स 2 आ रहा है, तो 11 टाइम्स 2 रख लेंगे। इसके बाद में 3 देखते हैं कितने टाइम्स आ रहा है, 10 टाइम्स 3 आ रहा है, तो 10 टाइम्स 3 रख लेंगे। और लास्ट में आ रहा है 4। टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो जाएंगे 24। ठीक है, तो इसका मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को बीच वाला नंबर देखना होगा। 11 नंबर इधर से काट देते हैं और 11 नंबर इधर से काट देते हैं। बीच के नंबर बचेंगे 2 एंड 2। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2, तो इसका मीडियन आ जाएगा 2। ठीक है, इसका मोड निकालने के लिए देखते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, तो 2 आ रहा है 11 टाइम्स, तो इसका मोड हो जाएगा 2। क्वेश्चन में दिया गया है मीडियन ऑफ द डेटा इज़ लेस देन द मोड। मीडियन ऑफ द डेटा इज़ लेस देन द मोड, लेकिन ये दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। आ रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एंड एस। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दिया गया है। हम लोगों को पी क्यू आर और एस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल के लिए हम लोग पी आर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पी की वैल्यू निकाल रहे हैं, कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए। पी आर इक्वल टू 6000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है हम लोगों को, ये हम लोगों को निकालना है। टाइम दिया गया है 4 ईयर्स। अमाउंट दिया गया है 7200 रुपीज़। अमाउंट इतना है तो एस आई निकल आएगा यहाँ से। एस आई इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी आर सॉरी। तो अमाउंट है 7200 माइनस पी आर 6000 करेंगे तो ये निकल आएगा 1200 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट क्यू की वैल्यू आ गई 1200 रुपीज़। क्यू की वैल्यू 1200 रुपीज़ आ रही है केवल बी में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को यहीं से आंसर मिल जाएगा। तो इससे भी हम लोगों का टाइम सेव होगा। हम लोगों को टाइम सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द गिवन फिगर्स। यहाँ पर a और b 2 फिगर्स दिए गए हैं, इसमें हम लोगों को x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल 115 डिग्री है और ये पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग 180 में से 115 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 115, ये निकल आएगा
65 डिग्री, बाहर लिख लेंगे 65 डिग्री। ठीक है, अब ये 65 हो गया, ये 33 हो गया, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो ट्राइंगल FAB में एक एंगल है 65 प्लस दूसरा है 33 प्लस x इक्वल टू 180। 65 और 33 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 98 प्लस x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 98, तो x की वैल्यू आ गई 82 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 82 आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये भी पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल है, 180 हो जाएगा। तो 180 में से 82 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 में से 98 माइनस किया था तो 82 आया था, तो 180 में से 82 माइनस करेंगे तो 98 आएगा, मीन्स ये वाला एंगल 98 हो जाएगा। ठीक है, ये 98 हो गया, ये वाला 36 है, तो y की वैल्यू निकल आएगी। 98 प्लस 36 करेंगे कितना होगा, 98 प्लस 36 134 हो गया। 134 को 180 में से माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। दो एंगल का सम ये निकला है, तीसरा एंगल 180 में से माइनस करके निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 10 में से 4 माइनस किया 6, 7 में से 3 गया 4, 46 डिग्री। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू आ गई 46, x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 128। 128 आ रहा है ऑप्शन ए में, तो हम लोग को ये वाला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से मिल गया आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।